समाजवादी पार्टी के अंदर उन्होंने पैक्ट किया था जिसके परिणाम से चुनाव हारी है। आप उनकी बात पर मत आइए। उन्होंने आजमगढ़ में पैक्ट किया था, बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ में पैक्ट किया था। जिन प्रत्याशी को टिकट दी गई थी वो बताएं कि किस आरएसएस के नेता या बीजेपी के नेता के कहने से टिकट दी गई थी, क्योंकि उन्होंने उस प्रत्याशी को पार्टी से बाहर निकाला था बड़े आरोप लगाकर। उन्हें इस चीज़ से निराशा नहीं होनी चाहिए। ये समाजवादियों की जीत नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों की, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों की, और जो नेताजी ने सबका सम्मान लेकर के मेल जोल की राजनीति की, सौहार्द की राजनीति की, नेताजी की जो अगड़े पिछले सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति थी, उसकी जीत हुई है। ये जो बहुजन समाज पार्टी की नेता जो कह रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से कैसे हटे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही ये दिल्ली का रास्ता इनको मिला था। उत्तर प्रदेश की जनता ही इन्हें रोकेगी। उन्होंने रामपुर की हार को सपा और भाजपा की मिलीभगत की अंदरूनी करे बताइए। समाजवादी पार्टी और आदरणीय आजम खान साहब कभी चुनाव नहीं हारना चाहेंगे। उन्हें इलेक्शन के खिलाफ बोलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। किस तरीके से वहाँ के मतदाता और खासकर मुसलमान भाई वोट डालने ना आ जाएं, उनके कैसे नुकसान पहुँचा जाए। उनके घर को घेर लिया गया, महिलाएं थी, उन्हें गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। कई पार्टी के नेता निकले तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, कईयों को चोटें आई हैं। पुलिस लगा करके मुसलमान भाइयों को घर से नहीं निकलने दिया। ये कहना चाहिए इन्हें। और मैंने तो कहा है कि इलेक्शन कमीशन को समय समय पर वो वीडियोस हम लोगों ने दिए हैं, उन वीडियोस को देख करके इलेक्शन कमीशन इस चुनाव को निरस्त करते हैं। खतौली विधानसभा पर भी उन्होंने कहा कि खतौली विधानसभा पर जो बीजेपी की हार हुई है वो भी संदेह के घेरे में। देखिए, मैं उनके बारे में इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बीजेपी के सारे पे काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। आप पिछला चुनाव देख लो, समाजवादी पार्टी कैसे हारे, उस तरीके से टिकट दिए गए। हालांकि उस पहलू पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है, और जितने भी छोटे बड़े व्यापारी हैं उन पे जीएसटी के छापे लग रहे हैं। जीएसटी के छापे इसलिए मारे जा रहे हैं, बीजेपी जानती है कि व्यापारी उनसे दूर हो गया है। उनके कागज़ दिखा के व्यापारियों को डरा करके नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी वोट लेना चाहती है। वोट